हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपका कक्षा 11वीं का जियोग्राफी यानी कि भूगोल के लिए जो आपके प्रश्न होने वाले हैं, प्रश्न पत्र के अंदर के प्रश्न जो होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, सभी के उत्तर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सभी के आंसर आप देख सकें और अच्छे से परीक्षा में लिख पाएँ। प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे लेकिन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके सभी पेपर्स यहाँ पे पेपर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से अच्छे अंक ला पाएँ। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द्वैतवाद से क्या आशय है। तो ये द्वैतवाद की परिभाषा हम नीचे देखेंगे आंसर में। सभी क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम भूगोल का देख रहे हैं, कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा है ना। भूगोल विषय के अध्ययन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। डेल्टा किसे कहा जाता है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं सभी। लेपीज किसे कहते हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। जलवायु विज्ञान किसे कहा जाता है, भूगोल में तकनीकी के कोई दो महत्व लिखिए। और यहाँ पे इसका अथवा वाला क्वेश्चन हो जाता है, भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भूगोल के महत्व को लिखिए, भूगोल की परिभाषा लिखिए। चलिए हम इनके आंसर नीचे देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वैतवाद किसे कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। धर्म में इसका अर्थ पूजा अर्चना से लिया जाता है, यानी कि जिसके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग रूपों में इन दोनों की मिश्रित रचना को द्वैतवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका अथवा वाले का आंसर देखें। अथवा में हमसे पूछ रहा था कि भूगोल विषय के अध्ययन के उद्देश्य को लिखिए। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भूगोल विषय के अध्ययन के उद्देश्य को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, डेल्टा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा था कि डेल्टा क्या है। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आपको मिल सके, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जरूर जाएं। डेल्टा किसे कहते हैं, यहाँ पे डेल्टा की परिभाषा आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाली में था कि लेपिज को समझाइए। लेपिज किसे कहते हैं, कार्स्ट प्रदेश में चूना पत्थर की वह सतह जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वर्षा जल से धुलने पर खांच एवं खूड़ बन जाते हैं, जो बिल्कुल नुकीले टाइप के हो जाते हैं, उसे लेपिज कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि भूकंप के कोई दो प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे भूकंप के हम प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, संक्षिप्त भूकंप, इनको हम थोड़ा वर्णित भी यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, जलवायु विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे जलवायु विज्ञान को परिभाषित किया गया है। देखिए आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, भूगोल में तकनीकी का क्या महत्व है लिखिए। तो यहाँ पे भूगोल का तकनीकी महत्व यहाँ पे आप समझा सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन जो था, देखिए यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हम देख रहे हैं अथवा वाली का। यहाँ पे आपसे भूगोल की कोई दो शाखाओं के नाम लिख रहा है। तो यदि आप भूगोल की कई शाखाएं हैं, वैसे आप मेन शाखाएं दो लिखना चाहते हैं तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यदि इसके अंदर हम जाते हैं तो भौतिक भूगोल को इतने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया, और मानव भूगोल को भी यहाँ पे 7 भागों में बांटा गया है ना। फिर इसके अंदर जैव भूगोल के दो निकलते हैं, 2 शाखाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार से आप मेन लिख सकते हैं। जैसे आपसे भूगोल के 2 शाखाएं पूछ रहा है तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये 2 शाखाएं आप लिख सकते हैं। ओनली 2 अंक में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भूगोल की कोई 2 शाखाएं लिखिए। तो यहाँ पे आप केवल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल लिख सकते हैं ना। यदि पूरा पूछा जाए तो इसको आप अच्छी तरीके से पूरा वर्णित कर सकते हैं। पूरी सारणी आपके लिए यहाँ पे इतनी हो जाती है, देखिए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको भूगोल का महत्व पूछ रहा था, भूगोल का महत्व समझाइए। तो यहाँ पे भूगोल का महत्व यहाँ पे दिया गया है। अथवा वाली में क्वेश्चन में क्या था कि भूगोल किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो भूगोल यानी कि वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, द्वीप, महाद्वीप आदि का, यानी कि समुद्र, झील आदि का अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। तो यहाँ तक हमारे सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके आंसर हो जाते हैं। तो ये आपके पेपर
में से मिलने वाले क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको सभी तैयार कर लेने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।